बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जो रिसेंटली वैकेंसीज अनाउंस की गई थी सीनियर स्कूल टीचर्स के लिए यानी एसएसटी फीमेल्स के लिए और इसी तरह मेल्स के लिए भी कुछ वैकेंसीज अनाउंस की गई थी। उस हवाले से बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे कि सर हमारा जो चलान है वो डाउनलोड नहीं हो रहा, और बहुत सारे इसमें मिस्टेक्स भी बहुत सारी करते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपनी एप्लीकेशन को पहले सबमिट करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं और चलान जो है वो ये समझ रहे होते हैं कि शायद चलान जो है वो एप्लीकेशन को सबमिट करवाने के बाद डाउनलोड होगा। हालांकि बहुत सारी टेस्टिंग सर्विसेज में ये होता है कि आप पहले अपनी एप्लीकेशन को, मतलब कुछ स्टेप्स होते हैं, पहले अपनी एप्लीकेशन को उसमें एजुकेशनल जितनी डिटेल्स होती हैं या अपनी पर्सनल जितनी डिटेल्स होती हैं वो सारी आप पुटअप करते हैं और थर्ड या फोर्थ स्टेप पे जाकर चलान डाउनलोड होता है, नो डाउट। बट एफपीएससी में ऐसा नहीं होता। एफपीएससी में जब आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, उस एडवर्टाइजमेंट को देखने के लिए, व्यू करने के लिए आपके पास ऑप्शन आता है कि आप उस एडवर्टाइजमेंट को देखना चाहते हैं, वो देखें। उसके नीचे लिंक आ रहा होता है कि यहाँ से आप अपना चलान फॉर्म डाउनलोड करें। उसके नीचे फिर एक और लिंक आ रहा होता है कि यहाँ पर आप जो है अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, ये तीन ऑप्शन दिए जा रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवानी, सबसे पहले आपने अपना चलान सबमिट करवाना होता है डाउनलोड करके। तो ये चलान फॉर्म मैंने डाउनलोड ऑलरेडी किया हुआ है, मैं लिंक में भी डाल दूंगा, आप इजीली वहाँ से इसको ओपन करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो सिंपल है। यहाँ पर आपने इसको कैसे फिलअप करना है, बैंक नेम आपने सबसे पहले यहाँ लिख लेना है, फिर बैंक का कोड, जिस बैंक में आप फीस सबमिट करवाएंगे उस बैंक का कोड यहाँ पर लिख लेना है। फिर उस ब्रांच की जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि जिस भी ब्रांच में आप करवा रहे हो, ठीक है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में आती है आपने वो यहाँ पर मेंशन कर लिया। वो आप किसी बैंक में भी जमा करवाएंगे, आप उनसे पूछेंगे, वो आपको बता देंगे। फिर नेम ऑफ कैंडिडेट, अपना नाम लिख लेना है, यहाँ पर CNIC लिख लेना है। और यहाँ पर सबसे प्रॉब्लम होता है बच्चों को, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को, कि यहाँ पर हमने कैसे क्या लिखना है। देखें यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है केस नंबर F4। ये एडवर्टाइजमेंट है, मैं ओपन करता हूँ ये। ठीक है, यहाँ पर लिखा है केस नंबर F4। F4 क्या है 129/2024। ठीक है, आपने सिर्फ यहाँ पर 129 ही लिखना है। केस नंबर ये F4 लिखा हुआ है, आगे आपने जस्ट 129 लिखना है, क्योंकि आगे स्लैश के साथ 20 पहले से लिखा हुआ है और 24 यहाँ पर आप खुद लिख देंगे। लिखने के बाद आगे R लिखा हुआ है, R के बाद आगे ब्रैकेट में आपने क्या लिखना है, आर के बाद आगे ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखा है, एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा है 7/2024। तो एज इट इज़ आपने ब्रैकेट में उठाकर लिख देना है 2024। ठीक है, तो मतलब केस नंबर यहाँ पर डिटेल में जिस तरह लिखे ना, ऐसे ही आपने एडवर्टाइजमेंट से उठाना है, यहाँ पर लिख देना, पेस्ट करना टोटल। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है एग्जामिनेशन फी फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ आप लिख दें सीनियर स्कूल टीचर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अपनी फ़ीस लिखनी है। लेट्स सपोज कि अगर आपकी फ़ीस 1500 रुपये है तो यहाँ 1500 लिखेंगे, फिर आगे यहाँ पर आप लिखेंगे 1500। ठीक है, 1500 ओनली। ठीक है, ऐसे लिख देंगे बस। ये इसमें जो टोटल आपके पास कितने फॉर्म है, यहाँ पर टोटल आपके 4 फॉर्म है। ठीक है, और इन 4 फॉर्म में से आपकी जो अपनी कॉपी है वो आपने अपने पास रखनी होती है, जो एफपीएससी की कॉपी है वो आपने अपलोड करनी होती है, और जो उसके अलावा जो उनकी बैंक की कॉपी होती है वो बैंक के पास चली जाती है। बाकी आपने अपनी कॉपी अपलोड नहीं करनी होती है, आपने अपनी कॉपी और जो आपकी जो एफपीएससी की कॉपी है ये दोनों आपने अपने पास रखनी होती हैं। जस्ट यहाँ से जो डिटेल्स हैं, जो बैंक की डिटेल्स हैं, वो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में पुटअप करनी होती हैं, फिलअप करनी होती हैं, जबकि चलान फॉर्म आपने अपलोड नहीं करना होता। चलान जो आपकी एफपीएससी की कॉपी होती है वो आपने अपने पास सेव रखनी होती है। एट द टाइम ऑफ योर टेस्ट, जब भी आपका टेस्ट होगा तब आप वहाँ जाएंगे तो वो कॉपी अपने साथ लेके जाएंगे। तो बस आपने उस कॉपी को सेव रखना है। आप जब उस कॉपी को वहाँ पर जाकर एग्ज़ाम सेंटर में दिखाएंगे तो आपको वहाँ पर सेंटर में बैठने दिया जाएगा और टेस्ट देने दिया जाएगा। ठीक है, तो ये डिटेल्स थी, मैंने ये सोचा आपसे शेयर कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट से तो फॉर्म ही डाउनलोड नहीं हो रहा, और बहुत सारे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन तो सबमिट कर दी है बट चलान जो है वो नहीं आ रहा। तो चलान जनरेट पहले डाउनलोड करना होता है, जनरेट भी नहीं करना होता। मैं आपको ये भी बता देता हूँ आपने डाउनलोड कैसे करना है। ये देखें, ये मैंने एफपीएससी की वेबसाइट पे ये आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है 7/2024 ओपन की हुई थी, और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 यहाँ पर देखें लिखा है टू व्यू एडवर्टाइजमेंट हेयर। ठीक है, तो अगर आपने एडवर्टाइजमेंट देखनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर आपने चलान डाउनलोड करना है तो यहाँ करेंगे, तो आप क्लिक हेयर पे करेंगे तो ये नया चलान एक और आ गया, डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो ये चलान इजीली डाउनलोड हो जाता है। सम टाइम ये इशू आ रहा होता है, नो डाउट टेक्निकल इशू होता है वेबसाइट के ऊपर कि डाउनलोड नहीं हो रहा होता। ठीक है, नॉट फाउंड आ रहा होता है, तो उससे आपने घबराना नहीं है। इंशाल्लाह
ठीक है, वो कभी कभी हो जाता है, तो आप अगेन एंड अगेन ट्राई करते रहेंगे तो हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से कोई भी इशू हो, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशंस मैं खुद सबमिशन करवाता हूँ, अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन हमसे सबमिट करवानी हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, देन आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमसे सबमिट करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो सिलेबस के हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी FPSC के टेस्ट होते हैं, टीचिंग पोस्ट के जितने भी टेस्ट होते हैं, जिसमें आपके SST हैं, जिसमें आपके PST हैं, जिसमें आपके EST हैं, एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स हैं, जिसमें आपके TGT के टेस्ट हैं, और जितने भी टेस्ट होते हैं, इन तमाम टेस्ट के जितने भी सिलेबस हैं, जिसमें आपके इंग्लिश और पेडागोजी है वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें आपका सिलेबस में जो आपके सब्जेक्ट के जितने भी MCQs बेस्ड क्वेश्चन हैं या PDF हैं वो मैंने सारे के सारे बना कर रखे हुए हैं। और इसमें पास्ट पेपर के जो MCQs है वो इंक्लूड होते हैं, याद रखिएगा, वो ऐसे इंक्लूड होते हैं क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो टेस्ट देकर आते हैं फिर हमसे अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं, और उनसे फिर मैं जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जिस भी सब्जेक्ट के टीचर, जिस भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स होंगे, जिस सब्जेक्ट का टेस्ट देकर आएंगे, तो वो अपने सब्जेक्ट के जो भी उनको 10, 5, 6 जितने भी क्वेश्चन याद रहते हैं तो वो हमें आकर बताते हैं, वो MCQs डिटेल में बताते हैं, और बताने के बाद फिर हम उसको एज इट इज़ अपनी जो PDF होती है, रेलिवेंट PDF होती है, उसके अंदर हम उसको पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों को सेल करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वो सिलेबस चाहिए हो, इंग्लिश पेडागोजी 300 में मैं सेल कर रहा हूँ, या अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको चाहिए हो तो वो भी मैं 300 में सेल करता हूँ। तो अगर दोनों चाहिए होंगे तो 500 में मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।